हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग झारखंड के इतिहास से संबंधित जो है विभिन्न राजवंशों को जो पढ़ रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग पढ़ेंगे कि मध्यकाल में जो है झारखंड का इतिहास किस तरह का था और उस समय जो है किन किन राजवंशों का शासन था, कौन शासक थे। इसी से संबंधित तथ्यों को जो है इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मध्यकाल में झारखंड। तो मध्यकाल में जो है एक है कि पूर्व मध्यकाल, यानी कि मध्यकाल आने से उससे पहले का जो काल होता है। उसके बाद है उत्तर मध्यकाल। अब इसमें है कि उत्तर मध्यकाल में भी जो है दो भाग में बटा हुआ है। एक है सल्तनत काल है और एक है मुगल काल। ये सब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सल्तनत काल और पूर्व मध्यकाल के बारे में। तो यहाँ पर है कि पूर्व मध्यकाल में जो है झारखंड में क्या स्थिति था, कौन से राजवंश थे, इसके बारे में जो है हम लोग को पता कहाँ से चलता है, यानी कि स्रोत क्या है जिससे हम लोग पूर्व मध्यकाल के बारे में सूचनाएं मिलती है। इसके स्रोत के रूप में है, एक है कि महामाया मंदिर, जो कि हापा मुनि गांव में है और इसका निर्माण जो है नागवंशी शासक गजभंड राय ने किया था और इसके प्रथम पुरोहित जो थे वो हरिनाथ थे। इसके बाद है टांगीनाथ का मंदिर, ये जो है गुमला में। देखिए ये जो है, आप लोग ये भी याद रखिए कौन सा मंदिर कहाँ पर है, क्योंकि संस्कृति और कला वाला जो पोर्शन है झारखंड का, उसमें इससे संबंधित प्रश्न आता है। इसलिए प्रश्न आ सकता है कि टांगीनाथ मंदिर के जो है कहाँ है। तो ये जो है गुमला में है और इसका निर्माण जो है पूर्व मध्यकाल में हुआ था। इसके बाद है छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ। ये मंदिर जो है बौद्ध ब्रजयोगिनी का हिंदू प्रतिरूप है, छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ। तो ये जो था पूर्व मध्यकाल से संबंधित कुछ स्रोत हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि उत्तर मध्यकाल, यानी कि भारत में जो है जब सल्तनत काल की स्थापना हुई उस समय से, तो वो जो है 1206 से लेके 1526 तक का जो काल है उसको जो है हम लोग सल्तनत काल कहते हैं। इसमें जो है सबसे पहले जो है गुलाम वंश का काल आता है। तो गुलाम वंश के समय में जो है झारखंड में नागवंशी शासक हरिकर्ण का शासन जो है सफलतापूर्वक चल रहा था। यानी कि इस वक्त जो है गुलाम वंश के समय में झारखंड में हस्तक्षेप नहीं हो रहा था। कारण ये था कि गुलाम वंश जब मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, वो अपना ही मतलब सत्ता को स्थापित करने में व्यस्त थे। उसके बाद के भी जितने शासक हुए वो लोग भी जो है अपने सत्ता के प्रति ही थे। इसके बाद जो है खिलजी वंश आता है। जब अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बनता है उस समय क्या था, इसका अभियान शुरू होता है। तो उस वक्त जो है सेनापति छज्जू मलिक जो है 1310 ईस्वी में नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था और ये घटना जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय का है। वो है छज्जू मलिक जो कि इसका सेनापति था। इसने नागवंशी शासकों को जो है कर देने के लिए विवश किया था। खिलजी वंश के बाद है तुगलक वंश। तुगलक वंश में जो है मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बयां जो था, उसने हजारीबाग के क्षेत्र चाई चंपा तक आ गया था। यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो सेनापति था वो हजारीबाग के क्षेत्र तक पहुंच चुका था। देखिए इससे पहले क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति भी झारखंड तक पहुंच चुका था। जब नागवंशी शासक से जब कर ले सकता है, तो उसके बाद का जो काल है वो तुगलक वंश का है। तो अब तो सही है कि झारखंड तक जो है अब हलचल आना शुरू हो गया था। तो उसी क्रम में जो है मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बयां जो था वो हजारीबाग क्षेत्र चाय चंपा तक आ गया। इसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक जो है सुल्तान बनता है। उस वक्त क्या था कि बंगाल का नियंत्रण जो है शमसुद्दीन इलियास शाह के हाथों में था और इसके नियंत्रण में था। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि इसको जो है पराजित किया, शमसुद्दीन शाह इलियास को, और उससे जो है कर लिया।
और हजारीबाग क्षेत्र का जो है सतगावा, इसको जो है जीत लिया। और वो जीता गया क्षेत्र जो था वो सतगावा, उसको जो है हजारीबाग क्षेत्र का ही राजधानी बनाया गया। और फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है नागवंश शासक शिवदास कर्ण था, ठीक है। इसने 1401 में जो है गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर का निर्माण किया था। यानी कि अगर पूछ दिया जाए कि फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है नागवंशी शासक कौन था, तो वो था शिवदास कर्ण। या फिर प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर का निर्माण किसने किया था, या फिर किस सुल्तान के काल में जो है हुआ था। इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद है सैयद वंश। तुगलक वंश के बाद जो है सैयद वंश का काल था, लेकिन इस काल में जो है किसी भी प्रकार का जो है हस्तक्षेप जो है झारखंड के क्षेत्र में जो है नहीं हुआ। इसके बाद है लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक था। इस काल के जो नागवंशी राजा थे वो थे प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराट कर्ण। ये जो है नागवंशी शासक थे। और लोधी वंश के कुछ समकालीन उड़ीसा के गणपति वंश में जो है एक राज्य स्थापित हुआ था, जो कि जिसका मतलब जो है गजपति वंश था, और इसका संस्थापक जो था कपिलेंद्र गजपति था। झारखंड में लोधी वंश के काल में जो है किसी तरह का जो है सल्तनत काल से जो है उथल पथल नहीं हुआ, लेकिन जो गजपति वंश था, जो कि लोधी वंश का ही समकालीन था, उसने जो है झारखंड पर बहुत ज़्यादा कहर बरपाया। और गजपति वंश का जो संस्थापक था वो था कपिलेंद्र गजपति, जो कि अंतिम गंग राजा का एक मंत्री था। इसी ने जो है गजपति वंश का स्थापना किया था। और कपिलेंद्र गजपति ने जो है संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज्य के बड़े हिस्से को कब्जे में ले लिया था। यानी कि इसने जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है नागवंशियों से अपने हिस्से में ले लिया था। और लोधी वंश के काल में जो है नागवंशी शासक जो था वो था छत्रकर्ण। और इसी के समय में जो है यानी कि लोधी काल में ही छत्रकर्ण और रक्सेलों के बीच में जो है बहुत ही भीषण संघर्ष हुआ था। और ये संघर्ष कहाँ पर हुआ था? कोराम्बे में। ये जो छत्रकर्ण और रक्सेलों के बीच में जो है कोराम्बे में जो है बहुत ही भीषण संघर्ष हुआ था। इसीलिए जो है कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, कभी भी आ सकता है कि झारखंड का हल्दी घाटी किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो इस तरह से जो है लोधी वंश के काल में जो है इस तरह के कुछ घटनाएं घटी थी। यानी कि लोधी वंश का किसी तरह का मतलब जो है झारखंड में असर नहीं था, लेकिन गजपति वंश का था। और इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य जो था ये है छत्रकर्ण और रक्सेलों के बीच में जो भीषण युद्ध हुआ था, जो कि कोराम्बे में हुआ था। इसीलिए झारखंड का जो है इसे हल्दी घाटी कहा जाता है। इसी समय जो है यानी कि लोधी काल में ही आदिल शाह द्वितीय और या फिर आदिल खां द्वितीय, ये जो है खान देश का एक शक्तिशाली शासक था, जो अपने सैन्य दल के साथ जो है झारखंड तक पहुंच चुका था। इसीलिए जो है आदिल शाह या फिर आदिल खान द्वितीय को जो है झारखंडी सुल्तान भी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूछ दिया जाए कि झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है, तो वो है आदिल शाह द्वितीय या फिर आदिल खां द्वितीय। लेकिन ये सुल्तान जो था दिल्ली का नहीं था, ये कहाँ का था? खान देश का एक शक्तिशाली शासक था। तो इस प्रकार से जो है हम लोग झारखंड का स्थिति के बारे में जो है मध्यकालीन भारत में जो है किस प्रकार का था, कौन कौन से शासक थे और किस सुल्तान के समय में क्या घटनाक्रम हुआ, उसके बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं। ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, लाइक करके, डिसलाइक करके या फिर कमेंट करके। साथ ही साथ जो है आपको ये पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच में भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।